Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum, and I hope that all of you will be fine. In this very video, I am going to explain the summary of the poem I Cannot Remember My Mother by Rabindranath Tagore. It's poem of class 9th. In our previous video, I have already explained to you the lesson, the road not taken. It is summary, it's textual questions and other literary devices and additional questions. तो आज जो हम देखेंगे दैट इज समरी ऑफ द पोएम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। ये जो पोएम है ये मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट से एक्सप्लेन की है लाइन बाय लाइन, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो जो पोएम है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर इज़ रिटन बाय एन इंडियन प्रोलिफिक राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। जो पोएम है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती, इज़ रिटन बाय एन इंडियन प्रोलिफिक राइटर। ये हिंदुस्तान के एक मशहूर माने जाने वाले और बड़े नामवर शायर जो गुजरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उसी ने ये लिखी हैं। ही वॉज ए बंगाली पोइट एंड ही ऑल्सो गॉट नोबल प्राइज़ फॉर हिज पोइट्री फॉर हिज बुक गीतांजलि। तो उसने ये पोइम लिखी है। तो द पोइम्स अबाउट द सेंसिटिव एंड वेक अप फीलिंग्स ऑफ ए चाइल्ड। ये पोइम जो है ये असल में एक माँ और एक बच्चे के दरमियान जो आपस में उनस होता है, जो मोहब्बत होती है, जो रिश्ता होता है, उस चीज़ के बारे में, खासकर एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसको अपनी माँ की याद आती है, बट हिज मदर इज़ नॉट प्रेजेंट एट दैट वेरी टाइम। शायद उसकी माँ उस वक्त उसके पास मौजूद नहीं है या वो इस दुनिया से गुज़र चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो पोइम जो है ये बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी हसास है, इसमें एक सीरियसनेस है एंड वेक अप फीलिंग्स ऑफ ए चाइल्ड। और जो बच्चे का अपनी माँ के लिए एक वो फीलिंग होती है, एक उनस होती है, एक ममता होती है, तो उस चीज़ के बारे में है। इन दिस पोइम द पोइट एक्सप्रेसेस हिज इनएबिलिटी टू एक्चुअली रिकॉल द फेस और फ्यूचर्स ऑफ हिज मदर। इस पोइम में जो शायर हैं, खासकर जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वही अपने बारे में बात कर रहा है। एक्सप्रेसेस इनएबिलिटी टू एक्चुअली रिकॉल द फेस और फ्यूचर्स ऑफ हिज मदर। असल में उसको अपनी माँ की जो शक्ल है या जो उसकी तस्वीर है, जो उसके फीचर्स है, वो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौक़ों पे ये चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं और उसको अपनी माँ की जैसे उसका चेहरा या जैसे उसकी शक्ल उसके सामने आ जाती हैं। बट ऑफन ए स्मेल और अ ट्यून ट्रिगर्ड ऑफ इन हिम हैप्पी मोमेंट्स दैट ही शेयर्ड विद हिज मदर एज अ चाइल्ड। लेकिन कभी कभी कुछ किसी चीज़ की कोई स्मेल या कोई ट्यून, कोई गीत, कोई सॉन्ग या कोई आवाज़ उस चीज़ को ट्रिगर करती हैं, उसकी जो पास्ट मेमोरी है, उसका जो नॉस्टैल्जिया है, उसको ट्रिगर करती हैं, उसको इशारा देती हैं, ऑन कर देती हैं, जैसे एक्टिव करती हैं। इन हिम हैप्पी मोमेंट्स, बड़े खुशी के लम्हात उसको याद आ जाते हैं, जो पुराना टाइम है, जो बचपन की याद है जो उसने अपनी माँ के साथ बिताई है। दैट ही शेयर्ड विद हिज मदर एज अ चाइल्ड। उस वक्त की याद आती है, उन दिनों की याद आती है, उस टाइम की याद आती है जब वो छोटा सा बच्चा था और वो अपनी माँ के पास होता था और अपनी माँ के जो उसकी माँ उससे प्यार करती थी, उसको खिलाती पिलाती थी या दूसरी चीज़ें जो बचपन में इंसान को याद रहती हैं। ही रिमेंबर्स ऑल द थिंग्स दैट इज़ मदर यूज्ड टू डू। उसको वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, वो सारे एक्टिविटीज़, वो सारे काम याद आ जाते हैं जो बचपन में उसकी माँ करती थी, जो बचपन में उसकी माँ का रूटीन था काम करने का, तो वो सब चीज़ें उसको याद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही लुक्स एट हिज प्ले थिंग्स ही सीम्स टू बी एबल टू हेयर ए ट्यून। जब वो अपने जो प्ले थिंग्स होते हैं, जो वो ड्रामा बनाते हैं या कोई प्ले करते हैं, एनेक्ट करते हैं, ही यूज्ड टू बी एबल टू हेयर अ ट्यून। उसको ऐसा लगता है ड्यूरिंग डूइंग दिस प्ले, ये थिएटर करने के वक्त, कि जैसे कुछ आवाज़ सी आती हैं, कुछ आवाज़ उसके कानों में गुनगुनाती हैं, उसके कानों में आ जाती हैं। Perhaps his mother often sang the same song as she recalls this tune as he touches his old toys। तो उसको लगता है जैसे बचपन में उसकी माँ उसके लिए यही गाना गाती थी, लोरी सुनाने के वक्त यही गाना गाती थी, एज ही टचेस हिज ओल्ड टॉयज़। जब वो बचपन की वो पुरानी चीज़ों को या टॉयज़ को टच करता है, या जब बचपन में जो उसकी माँ थी टचेस हिज क्रैडल, उसके जो क्रैडल है उसको जब टच करती थी, तो शायद वो उस टाइम यही गाना गाती थी, जो शायर को लग रहा है कि अभी जैसे ये प्ले करने के वक्त, ये ड्रामा एनेक्ट करने के वक्त, ये थिएटर करने के वक्त लगता है कि वैसा ही गाना उसके कानों में फिर से कोई गुनगुना रहा है। हिज मदर वुड स्ट्रिंग द शूली फ्लावर्स फॉर द मॉर्निंग सर्विस एट द टेम्पल। उसकी माँ जो है वो जो फ्लावर्स होते हैं, जो वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए
लिए जाते हैं। शूली फ्लावर्स कोई होते हैं, वेस्ट बंगाल में होंगे। तो उसकी माँ उनको एक स्ट्रिंग सी बना देती थी, उनको पेश करती थी इन दिस वेरी टेम्पल। इस मंदिर में शायर को उसकी स्मेल भी आ जाती है उन शूरी फ्लावर्स की। जैसे कि मैंने पोइम में पहले ही बोला कि शायर के जो ये पास्ट ट्रिगर ऑफ होता है, या तो ये किसी ट्यून किसी सॉन्ग की वजह से होता है, या फिर किसी स्मेल की वजह से होता है, किसी महक या फ्रैग्रेंस या केवल या सुगंध की वजह से होता है। सो फ्लावर्स वुड ट्रिगर ऑफ इन हैप्पी मेमोरीज ऑफ हिज मदर। सो ये जो पावरफुल फ्रैग्रेंस होती हैं, इसकी बड़ी तेज़ स्मेल जो होती है इन फ्लावर्स की, शूली फ्लावर्स की, उससे शायर के जहन में पास्ट ट्रिगर ऑफ हो जाता है। फिर से पास्ट की वो जैसे पिक्चर आ जाती है, हैप्पी मेमोरीज ऑफ हिज मदर, जो बचपन में उसकी माँ उसके लिए करती थी, वो चीज़ें फिर से उसको उसके जहन में घूमना शुरू हो जाती हैं। ही कैन रिकॉल द क्वाइट सीरीन गेज ऑफ हिज मदर व्हेन ही लुक्स एट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई। इसके अलावा शायर को जो अपनी माँ की याद आती है, वो उस टाइम आती है जब वो कभी कभी सिकाई आसमान की तरफ देखता है और उसको लग रहा है कि उसके माँ का जो सेरीन गेज़ है, बड़ी वो शांत तरीके से देखना, वो नज़र वो टिकटिकी बांध के देखना ऑफ हिज मदर, उसके माँ की। व्हेन ही लुक्स एट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई, उसको लगता है कि जब वो इस खुले आसमान की तरफ देखता है, तो जैसे उसके माँ का चेहरा पूरे आसमान में आ जाता है, उसकी पिक्चर बन जाती है और उसकी माँ उसकी तरफ देख रही होती है। The simple verses of the poem eloquently reveal the deep-seated emotional bonding that the poet had with his mother. ये जो सिंपल वर्सेस हैं, ये ज़्यादा मुश्किल पोइम नहीं है। इसकी जो वर्सेस हैं, इसके जो बंद हैं या लाइनें हैं, वो बड़ी आसान हैं, इसकी वर्डिंग बड़ी आसान है। और ये जो पोइम है eloquently reveal, ये जाहिर करती हैं बड़ी eloquently, बड़ी डिटेल्ड हिसाब में, बड़े फसात और बलागत के साथ, रिवील द डीप सीटेड इमोशनल बॉन्डिंग, जो बड़ी एक दिल की गहराइयों में जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है एक बच्चे की वे टुवार्ड्स हिज मदर, उसकी माँ के साथ। तो दैट पोइट हैड विद हिज मदर, जो शायर को अपनी माँ के साथ हैं, जो शायर को, जो खासकर बच्चों को बचपन में अपनी माँ के साथ एक वो बॉन्डिंग होती है, तो इस पोइम में, इन लाइन्स में वही चीज़ शायर दर्शा रहा है। इट मेक्स अस रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ हिज मदर्स डिग्निटी। इससे हमें एक चीज़ ये भी समझ आती है कि जो टैगोर था, उसकी जो ग्रेटनेस है, उसकी जो अज़मत है, या उसकी जो फेम है एज अ पोइट ऑफ वर्ल्ड स्टैचर, इंटरनेशनल स्टैचर, तो उसमें उसकी माँ का बड़ा अहम हाथ है। जैसे कि दुनिया में जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ गुजरे हैं, उनकी माँ का उनकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा असर मौजूद था, क्योंकि ये माँ ही होती हैं जो आपको कुछ बनाती हैं, जो आपका पहला सुकून होती हैं। तो यहाँ पे भी हमें टैगोर की माँ की वो डिग्निटी नज़र आ रही है, क्योंकि टैगोर की पर्सनालिटी में उसकी माँ का काफ़ी ज़्यादा असर था। अपॉन रिकॉल्स एक्सपीरियंस ऑफ एन इन्फेंसी, और शायर को अपने बचपन, इन्फेंसी जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, टॉडलरहुड होता है, तो वो रिकॉल करता है, उसकी एक्सपीरियंसेस, वो दिन उसको याद आते हैं, वो टाइम उसको याद आता है। एंड प्री स्कूल डेज, और जो बच्चों का स्कूल जाने से टाइम होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, इन्फेंसी होता है, शायर को वो चीज़ें भी इस पोइम में याद आती हैं। सो द पोइम इज़ आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ की याद नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे, शायर कहना चाहते हैं कि उससे किस किस टाइम अपनी माँ की याद आती है, कौन कौन सी चीज़ें, स्मेल या ट्यून इस चीज़ को ट्रिगर करती हैं, और शायर को अचानक लग रहा है कि जैसे उसकी माँ उसके सामने है, या वो उसको देख रही है, या उसकी आवाज़ आ रही है, या वो शूली फ्लावर्स की वो स्मेल आ रही है। सो ये पोइम बड़ी सीरियस हैं, बड़ी इसमें वो ग्रेवनेस हैं, और ये बड़ी इमोशनल अंदाज में पोइट ने लिखी हैं। ये पोइम को पढ़ के ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं। सो उम्मीद है आपको ये जो समरी हैं ये अंडरस्टैंड हुई होगी। तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में लिखें। बाकी बेल आइकन पर क्लिक करें और इसको शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे अहेड, एंड थैंक यू।